और आज बात चुभने वाली है क्योंकि बात हमारे प्रदेश के युवाओं से जुड़ी हुई है। ये बात इसलिए चुभ रही है, हमारे साथ तमाम मेहमान बने हैं। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। इसके अलावा हमारे साथ नरेंद्र सिंह खड़ायत साहब भी जुड़े हुए हैं, सीबीआई के पूर्व अधिकारी हैं। और साथ ही साथ मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता एक बार फिर से मोइन का रुख करेंगे। मोइन, प्रयागराज में जो छात्र एबीपी गंगा देख रहे हैं, ये तमाम प्रतियोगी छात्र हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है। तो जिस तरह से हम एक एक करके तमाम बातें बता रहे हैं और एबीपी गंगा इनसे वायदा करता है कि हम इस देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी को जगाने की जो भी कोशिश बन पड़ेगी, एबीपी गंगा वो करेगा और जगाएगा। इनका संघर्ष जाया नहीं जाने देंगे। बिल्कुल, क्या कहना है इन छात्रों का? जी बिल्कुल, जो प्रतियोगी छात्र यहाँ मौजूद है हमारे साथ, वो आज जो एबीपी गंगा चैनल ने खुलासा किया है उससे काफी हैरान हैं। उन्हें लग रहा है कि वास्तव में गड़बड़ी हुई थी, लेकिन उनका सवाल है कि जो गड़बड़ियां हुई हैं वो कैसे दूर होंगी, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, कब उन्हें इंसाफ मिल पाएगा। उनका कहना है कि सरकारें तो बदल जा रही हैं लेकिन सिस्टम नहीं बदल पा रहा है। और जो प्रतियोगी छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, एबीपी गंगा के खुलासे के बाद अब वो ये मांग कर रहे हैं कि जो भी सीबीआई जांच हो, कम से कम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस जांच होनी चाहिए। यही सवाल है ना आप लोगों का? हाथ उठाकर बताइए। हम लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चाहते हैं। अब आप लोग बताइए, जो एबीपी गंगा ने खुलासा किया। खड़े हो जाइए, जल्दी से बताइए। मैं अभिनंदन पांडे मैं बताना चाहता हूं कि जैसे विक्रम सर ने कहा कि अंतोगत तो आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये चीज़ है कि सरकारें बदलती रहती हैं, समय बदलता रहता है और प्रतियोगी छात्र जो होते हैं उनकी एक उम्र डिसाइड होती है कि आप इतने उम्र तक दे सकते हैं। तो चीज़ों को आप कैसे डिफाइन करेंगे? फिर उनकी उम्र तो आप बढ़ाते नहीं। तो ऐसे निर्णय से बिल्कुल, कुछ और लोग हमारे साथ हैं, कुछ छात्राएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। उठिए, जरा नाम बताइए अपना और ये बताइए कि जो एबीपी गंगा ने खुलासा किया है कि किस किस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं, किस तरह से सीबीआई ने लापरवाही बरती है, क्या चाहते हैं अब आप लोग बताइए। सर, ममता मौर्य नाम है मेरा। गड़बड़ियाँ इतना ज़्यादा हो रही हैं, हम लोग की मतलब गरीब तस्बे से निकल के आए हैं तो इतने मतलब तैयारी करते हैं तो उसके बेस पे कुछ होना चाहिए। अब इतना मतलब तैयारी कर, बिल्कुल प्रतिभा का आकलन होना चाहिए, मेरिट पर सिलेक्शन होना चाहिए। आप उठिए, बताइए क्या चाहते हैं, अब क्या चाहते हैं आप लोग कि अब क्या कुछ होना चाहिए, कैसे आप लोगों का भरोसा कायम होगा? जी, संतोष पांडे मेरा नाम है। सर, इंटरमीडिएट के दौरान एक लाइन पढ़ा था सर, इंडस्ट्री नेवर गोज अनरिवार्डेड, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन सर यहाँ पे कभी भी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। मुर्दाने चेहरों को देख के, यहाँ पे जो कंपटीटर हैं उनके चेहरों को देख के इतना दर्द होता है कि ऐसा लगता है कि ज्ञान की अब कोई इज्जत नहीं रह गई। बिल्कुल, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? देखिए, ये व्यापम से भी बड़ा घोटाला रहा है और हम लोग इसके लिए रीट भी अभी हाई कोर्ट में की है कि ये न्यायालय के संरक्षण में जांच हो, क्योंकि अब सरकारों पे भरोसा नहीं है, सिस्टम पे भरोसा नहीं है। हमारी साफ साफ ये मांग है कि जिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप तो बताइए, आप तो टीचर हैं, पढ़ाते ही लोगों को, लेकिन इनके संघर्ष में, इनके आंदोलन में साथ रहे। क्या चाहते हैं, अब क्या रास्ता है, कैसे इन छात्रों का भरोसा जो है वो कायम होगा? इस तरफ घूम जाइए, ऐसे बताइए। मैं पढ़ाने के साथ साथ जो है एक आंदोलनकारी रहा हूँ। पीसीएस की उम्र सीमा सामाजिक एकता परिषद के बैनर तले 35 से 40 पूरे 5 साल। अब क्या चाहते हैं, कैसे इन छात्रों का भरोसा कायम? वर्तमान में आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पूरी तरह से कटघरे में है। सीबीआई की जांच से भी भरोसा उठ चुका है जी। सीबीआई जिस तरीके की सक्रियता सुशांत के केस में दिखाती है, उसका एक पॉइंट भी आयोग के केस में नहीं दिखाती है। बिल्कुल यही सवाल है। बिल्कुल मोइन, तो यही सबसे बड़ा सवाल है। और आप देखिए, अब जरा बिल्कुल मोइन, आप सोचिए कि क्या अजीब स्थिति, क्या अजीब परिस्थिति इस वक्त है कि अगर हमारे प्रदेश में, सोचिए आप कोई नौजवान किसी बड़े अधिकारी के पास भी जाता होगा तो वो क्या सोचता होगा? उसे, उसके जहन में बात भी सामने आती होगी कि जिन एसडीएम साहब के सामने हम खड़े हैं, जिस पीसीएस अफसर के सामने हम खड़े हैं, क्या वो कहीं इसी तरीके से अफसर तो नहीं बने हैं? तो ये स्थिति बेहद हैरान करने वाली, परेशान करने वाली ये स्थिति है।